अब हम देखते हैं फेयर वैल्यू प्लस लिक्विडिटी के वो जोन्स जो एक्चुअली वर्क करते हैं। यहां तक हमने देखा था फेलियर, मैनिपुलेशन, ड्रॉ कैसे करते हैं, रूल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखो। देखो, जब एक अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो हमें पता है कि मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज की स्ट्रक्चर जो है वो बनते रहते हैं। यहाँ पर जिस भी लो की वजह से अपने हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होता है, ये लो जो है वो लिक्विडिटी है। यहाँ पर ये इस लो ने इस हाई की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये लिक्विडिटी, ये लेवल लिक्विडिटी है। इस लो ने इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो ये लिक्विडिटी है। तो पहले आप ये रूल रखो कि यहाँ पर लिक्विडिटी किस किस जगह है और कौन से लोज पे है। रूल नंबर सेकंड पे मैं आ जाता हूं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, इसको एक रिट्रेसमेंट देनी है। अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक आती है, इसके लिए हम मार्केट के बॉटम से मार्केट के टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और 61 और 78% जोन के बीच में यहाँ पर एक 50% लाइन मार्क करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं दिस शुड नॉट ब्रेक। तो ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए और जब तक ये ब्रेक ना हो जाए तब तक किसी भी पॉइंट से जो है वो मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखना, अगर मार्केट गिर के 23% लेवल तक आ रहा है, यहां से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता है और इसको यहाँ पर लिक्विडिटी लो नहीं माना जाता है। और यहाँ पर अब फेयर वैल्यू गैप की भी रूल स्टार्ट होता है। देखो, अगर आपकी फेयर वैल्यू गैप इस टॉप से इस 38% के जोन से थोड़ा ऊपर किसी भी जगह बन रही है तो उस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड नहीं माना जाता है। आपकी जो मोस्ट वर्किंग वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स होती है वो इस जोन से लेकर इस जोन तक आपको देखने को मिलती है, तो वो जो है वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होती है। एक बार अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ गया और यहां पर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है तो उस केस में क्योंकि लिक्विडिटी हमारे सामने ही है तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेने जाएगा, फिर वहां पर ऊपर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ नीचे भी आपके फेयर वैल्यू गैप जो है वो काम नहीं करते। सिंपल रूल, यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। जो फेयर वैल्यू गैप वैलिड है वो सिर्फ फिबोनाची के इन जोन्स में वैलिड है और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे वो देख सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया फिर मार्केट जो है वो नीचे आने वाला है, हमें जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलती है, दूसरी फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा बॉटम से टॉप तक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ साथ जैसे मुझे दिख रहा है कि 23 और इस जोन के बीच में फेयर वैल्यू गैप है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, तो इसको मार्क करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की फेयर वैल्यू गैप हो, फिर बीच में थोड़ा सा जोन हो और आपकी सेकेंड फेयर वैल्यू गैप यहां तक हो, तो इस केस में क्योंकि ऊपर की फेयर वैल्यू गैप जो है ये वैलिड है, लेकिन कितनी वैलिड है, देखो इसको मैं यहां तक श्रिंक करूंगा, इतनी फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। अब मार्केट इस यहां से यहां तक का है तो क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड जोन में है और ये भी वैलिड जोन में है तो इस फेयर वैल्यू गैप को एज ए सिंगल सिस्टम ट्रीट किया जाता है और इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। आप यहाँ पर देखो, मैंने ऊपर वाली फिबोनाची का यहाँ पर श्रिंकेज देखा, अगर यहाँ पर मेरी नीचे वाली फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरीके से होती यहाँ से यहाँ तक था तो इसका भी मुझे जो है वो श्रिंकेज देखना पड़ता। वो कहां से कहां तक, देखो मुझे पता है फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहां तक होनी चाहिए तो इसको मैं श्रिंकेज इस तरीके से देखता। तो यहां पर श्रिंकेज का रूल भी आप यूज कर सकते हो इन फेयर वैल्यू गैप्स के साथ। तो एक अच्छा पॉइंट बनता है, आपको एक अच्छा सेटअप देता है, तो लर्न करना है और बैक टेस्ट करना है। तो यहां पर आप देखिए मैंने चार्ट खोला है जो कि निफ्टी 50 के 5 मिनट्स का चार्ट है। अब यहां पर आप देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स मेरे पास जो फेयर वैल्यू गैप्स वैलिड होंगी वो होगी मेरे पास बुल एफपीजी, यानी कि बुलिश एफपीजी सिर्फ मेरे पास वैलिड होंगी। जो मेरे पास बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स होंगी वो यहां पर वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में वर्क करता है। अब यहां पर आप ध्यान दो, जैसे ही मार्केट नीचे आया पहले तो यहां पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिली है, तो क्योंकि ये अपोजिट साइड डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप है तो ये काम नहीं करेगी, तो इसको मार्क करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2, यहां पर जो है आपको स्ट्रैटेजी एक पता होगी अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे कि हम टॉप से बॉटम तक परसेंटेज स्केल लगाते हैं और अगर हमें दिखे कि ये जो निफ्टी का मोमेंट है 0.65% से कम है तो हम यहां पर पहला सपोर्ट मार्क करते हैं और पहले सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स पहली एंट्री यहां या यहां हमारी एंटर हो रही थी। अब इसके बाद यहां पर आप आगे देखो, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो
इस हायर पॉइंट से यानी कि इस हायर लो से जो है वो ऊपर तक गया है और यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद आप यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू गैप्स को देख सकते हो, जैसे कि मेरा फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ से यहाँ तक का है, और जो दूसरा फेयर वैल्यू गैप इसने नॉर्मली बनाया था वो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, अब पहले मूव में क्योंकि जब यहाँ तक प्राइसेस आए थे तो ये 23% तक ही आया होगा, तो इसको इनवैलिड माना जाएगा। और तो क्योंकि ये ऊपर है अभी 38% जोन से, आप देखो यहाँ इसका 38% जोन है, तो अगर ये इस जोन से ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनी है तो मैं क्या करूंगा, उतने पार्ट को मैं यहाँ से श्रिंक कर दूंगा, और इसको लिया भी गया है तो यहाँ तक मेरी फेयर वैल्यू गैप बच रही है। और सेकेंड फेज में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली 78 तक आया है, तो इसको भी जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर 50% लेवल तक श्रिंक किया जाएगा। अब यहाँ पर जो श्रिंकेज के बाद हम रूल देखते हैं, वो आप इस बॉटम एफवीजी को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो सिंपल केसेस में, और पहली वाली फेयर वैल्यू गैप को हटा देते हो, और इसको जब आप आगे श्रिंक करते हो, जो आपकी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनती है, इसका आपको सेटिंग्स में आकर मिडिल लाइन एक्टिवेट करनी है इस बॉक्स की। तो मिनिमम मिडिल लाइन तक अगर आ जाए तो आपके यहाँ पर ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाता है। मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर जाता है आपकी एंट्रीज यहाँ पर बनेगी, इसके नीचे आपका एसएल होगा, और आपका जो टारगेट होता है वो इस हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो स्विंग का बॉटम से टॉप तक ये जो पॉइंट होता है जहां पर हमने फिबोनाची लगाया है, इसके हाई के ऊपर आपका टारगेट होता है, या मिनिमम, या आप 1:3 के रेशियोज में देख सकते हो। दैट मीन्स यहां से यहां तक का जो मेरा टारगेट है वो बन रहा था, जो कि इन द रेशियो आप 1:5 है। तो यहाँ पर इसमें मैंने कौन कौन सी चीजें देखी, एक तो मैंने देखा कि श्रिंकेज ऑफ फेयर वैल्यू गैप क्या है, दूसरा मैंने देखा कि इन जोन्स में फेयर वैल्यू गैप होगी तो हम मार्क नहीं करते हैं, इससे नीचे होगी तो मार्क नहीं करते, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो तब तो लिक्विडिटी ही लेगा। देखो अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगी दैट मीन्स ये नीचे 78 में आएगा, फिर तो मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है, तो उस केस में लिक्विडिटी से ही मार्केट जो है वो ऊपर जाता है। तो हमने वो भी सीखा था कि वहां फिर फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी वैलिड होती है। अब आप इसी केस में देखो, मार्केट ने यहाँ पर उल्टे साइड का भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। अब ट्रेडर्स कंफ्यूज क्या होता है कि मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, जैसे ही वो स्लो डाउन देखते हैं तो वो ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर, तो जो कि इनवैलिड है, क्योंकि ये ट्रेंड की अपोजिट साइड डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप है। तो सिमिलर केस में यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के इम्बैलेंस को ले लिया है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। क्यों वैलिड पॉइंट है? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था, तो यहां से यहां तक का आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है, और यहां पर कोई लिक्विडिटी लेवल भी नहीं थी। और अगर मैं इसको भी फिबोनाची से देखता तो बॉटम से टॉप तक मैं फिबोनाची लगाता, तो यहां पर आप देखोगे ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इधर बन चुका है 38 से नीचे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो है वो जोन इतना बन जाता है, तो फिर इसी जोन से मार्केट ने आगे रिएक्ट किया है। तो आप इन चीजों को और भी कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल्स। मैं जब बॉटम से टॉप तक यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाऊंगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ से यहाँ तक का बन रहा था, पॉइंट नंबर 1, और सेकेंड केस में यहाँ पर आपका एक लिक्विडिटी जोन बन रहा था, और थर्ड केस में आप देख सकते हो कि जो आपकी ऊपर वाली असल फेयर वैल्यू गैप थी वो यहां से यहां तक की बन रही थी, जो कि मार्केट ने इसको यहां पर मिटिगेट कर दिया। दैट मीन्स एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम वॉल्यूम्स को इसके साथ इंक्लूड करें तो हमारी जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। अब आप इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है। देखो सिंपली मार्केट का यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन है, तो मैंने लिक्विडिटी जोन को मार्क किया। ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है, आप देखोगे यहां तक मार्केट आया भी नहीं है एक्चुअली, और ये मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो ट्रेड हुए थे तो इसको भी मार्केट ने उतना कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया। तो एक्चुअली में यहां पर भी आप देखोगे ना तो मार्केट अल्टीमेटली इम्बैलेंस उसको फिल करता है, यहां पर इम्बैलेंस उसको फिल किया और फिर आगे लिक्विडिटी जोन से ही मार्केट ऊपर गया है। तो जब भी आप इन फेयर वैल्यू गैप्स के कॉन्सेप्ट्स को देखोगे तो इनको अकेले देखना सही नहीं रहेगा। आपको 1000 ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट्स वहां पर इनवैलिड बन रहे होंगे, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप्स वहां पर बन रही होंगी। तो इनको और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, डिटेल में देखने के लिए आप इनके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाते हो, आप इनके साथ वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगा देते हो। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो हमने इस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड की है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। फिबोनाची का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस पे भी हमने वीडियोस डाले हैं। निफ्टी की स्विंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस पे भी वीडियो है। अगर इस फेयर वैल्यू का लिक्विडिटी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो उस पे भी ऑलरेडी एक हमारी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो।